आज हम मुलाकात कराते हैं तेज तर्रार युवा नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रद्युम्न यादव, जो हमेशा कहीं ना कहीं अक्सर चाहे विवादों में रहें या फिर कैसे भी, लेकिन चर्चा में तो अक्सर रहते हैं। नाम सुना गया, अभी तक मुलाकात नहीं थी। आइए इनसे जानते हैं कि समाजवादी सरकार को लेकर के ये क्या योजना बनाया है, या समाजवादी पार्टी चूंकि युवा है तो युवाओं को रुझाने के लिए आखिर में इन लोगों के पास क्या ऐसा मंत्र है कि जो युवा इनके साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। प्रद्युम्न जी, आपका INET 24 में स्वागत है। ये बताइए कि अब की बार क्या पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी समाजवादी की? सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्री अरविंद जी, आप हमारे यूथ की आवाज़ को कवरेज करने यहाँ विधानसभा कटहरी में आए। सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि आज पूरा उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के जननायक, लोकतंत्र के महानायक श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में रोडों पे आ चुका है। और मैं दावे के साथ से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से श्री अखिलेश यादव जी सरकार बनाने जा रहे हैं। कटहरी का क्या हाल है? देखिए, कटहरी में चूंकि ऐसा है, अभी विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि माननीय मंत्री जी लगातार कुछ सालों से नहीं, काफी समय से, करीब 35 साल से लगातार यादव का उत्पीड़न करते रहे। क्या यादव समाज इनसे जुड़ेगा? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये जो RSS की सरकार है, संघी की सरकार है, और जो बुआ जी के हमारे प्रत्याशी हैं बसपा के, उन लोगों की एक कथा कथित गलत तरीके से आरोप हैं। समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से, खासकर जो यादव समाज है, वो पूर्ण रूप से एक लामबंद है। इस तरह का गुमराह करने का काम किया जा रहा है कि ताकि हमारे लोगों में मतभेद पैदा हो, हमारे लोगों में तनाव पैदा हो। आप देख सकते हैं पूरी मजबूती से नगर अध्यक्ष हैं भाई विनोद यादव जी, समाजवादी डिवीजन सभा के, यहाँ के इल्फातगंज के नगर अध्यक्ष हैं, पूरी मजबूती से खड़े हैं। यहाँ घनश्याम जी हैं, पूरी मजबूती से खड़े हैं। और जितने पुराने समाजवादी कैडर के लोग हैं, मैंने पता किया, सब लोग वित्त मंत्री रहे, कई मंत्रालयों के मंत्री रहे, और बहुत बड़े नेता लालजी वर्मा को पा करके कटहरी विधानसभा की धरती पूरा कृतार्थ है और खुश है। इनके द्वारा काफी बसपा सरकार में जैसे काफी योजनाएं लाई गई, अंबेडकर नगर को अंबेडकर नगर बना दिया गया, लेकिन इन्हीं के गांव का, पैतृक गांव के जस्ट बगल ये इल्फातगंज अकबरपुर मार्ग है, ऐसे ही क्षतिग्रस्त रहा, जबकि ये बसपा से विधायक भी रह चुके हैं। तो क्या आगे आगामी आने वाले समाजवादी सरकार में विधायक होने के बाद इसका निर्माण होगा, या अन्य जो है अन्य निर्माण तो कहीं न रुक जाएगा विकास कार्य? ऐसा है, एक विधानसभा में कम से कम 400-500 ग्राम सभाएं होती हैं, और इस जो कटहरी विधानसभा है 2 ब्लॉक हैं और एक नगर है। तो कहीं ना कहीं विकास का पहिया कहीं घूम जाता है, कहीं रह जाता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और मैं बता रहा हूं कि आप एक ऐसे प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं, कटहरी के नौजवान साथी ये सुन लें, कि जिनकी फोटो लगाकर के अति पिछड़ा समाज, जो बैकवर्ड समाज है, वो वोट मांगने का काम करता है। तो हमने कहा ना कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बैकवर्ड समाज के बहुत बड़े चेहरे को लड़ाने का काम किया है, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया, जिनमें तमाम समाज का निरीह कमजोर व्यक्ति जो इलाज नहीं करा सकता था, जो कभी PGI मेडिकल कॉलेज नहीं देखा था, वो व्यक्ति आज सीना चौड़ा करके कहता है कि मुझे PGI में जाना है और वहाँ दिखाना है। वो लालजी वर्मा जी के द्वारा प्रस्तावित है और उनके कर कमलों से बना है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी बार जो है युवाओं के लिए कोई बेहतर व्यवस्था होगी, क्योंकि बेरोजगार युवा जो है लगातार आज देश में प्रतिदिन हर घंटे करीब 33 से 35 लोग मर रहे हैं। युवा फांसी लगा करके आत्महत्या कर रहे हैं, जहर खा करके कर रहे हैं। तो क्या अब की बार उत्तर प्रदेश में युवाओं की रूपरेखा बदलेगी कि नहीं बदलेगी? देखिए, घोषणा पत्र है आपके सामने है। घोषणा पत्र किसी भी प्रत्याशी के लिए उसका शपथ पत्र होता है, और हमारे नेता बीजेपी ने भी तो शपथ पत्र लिया था। देखिए, वो RSS की सरकार है, वो संघी सरकार है। जब महात्मा गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सेवा भक्त बना सकती है, देशभक्त बना सकती है, तो उसकी हम बात ही नहीं करेंगे। और भाजपा की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में रक्षा मंत्री ताड़ी पार अमित शाह जी कहते हैं कि 12वीं की परीक्षा पास करोगे, इंटर में एडमिशन करा लोगे तो लैपटॉप देंगे। तो हम उनकी बात नहीं कर पाएंगे। बिल्डोजर की बात करने वालों की हम बात नहीं कर पाएंगे।
नहीं, अभी तो एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि बुलडोजर जो कि देखिए खड़ा है, तैयार है, तो अब की बार योगी सरकार आएगी तो कहीं वापस आ जाती है तो क्या अन्य लोगों पर ही बुलडोजर देखिए चलेगा? ऐसा है, आज का जो यूथ है वो एकदम बंद है संविधान बचाने के लिए, यानी कि सरकार नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जा रही है। और इसका कारण जाने का कि जो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए 33% नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था इसीलिए लगा दी है कि हमारी जो माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनके अंदर ज्योतिराव फूले की पत्नी सावित्रीबाई की व्यवस्था का संचार हो। तो हमारा नेता, हमारे जो नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं, वो पूर्णतः एक लामबंद है युवाओं को एक लामबंद करने के लिए। और बता दें कि ये जो अभी आपने कहा यादव के ऊपर पीड़न हुआ है, ये सही कहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे जो नेता हैं उन्होंने एक नारा दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से सरकार बनने जा रही है। इसीलिए हमारे नेता ने बाबा साहब भीम वाहिनी का भी गठन किया है और उन्होंने पैगाम दिया है कि साइकिल के जो दो पहिए हैं, एक अंबेडकरवाद से चलेगा, दूसरा समाजवाद से चलेगा। नहीं, आरोप विपक्ष तो आरोप ये लगा रहा है कि अभी सरकार बनी नहीं और यादव समाज सहित तमाम लोग सड़कों पर आ करके लगातार लोगों की पिटाई कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज आपको सुनाई दे दी, लेकिन आपने लखीमपुर खीरी में आशीष ने जो गृह मंत्री, अच्छा वो क्या नाम है, कानून मंत्री का लड़का आशीष किसानों पे रौन देता है गाड़ी चलाकर, वो चीज लोगों को नहीं दिखाई दी। नहीं तो और सुनिए, जब हमारा किसान भाई सड़कों पे आंदोलन करने के उतरे तो उनके रास्तों में आपने देखा होगा उस समय रोडों पे, हाईवे पे कीलियां गाड़ दी गई थी, तो वो चीज लोगों को नहीं दिखाई। 700 किसान मार दिए गए। यानी कि ये मानते हैं कि समाजवादी अभी सरकार नहीं बनी तो गुंडागर्दी चालू हो गई है। नहीं, ये आपने कहा भी, जैसे कहा कि कीले गाड़ दी गई, अगली सरकार के गुण में का आप बता रहे हैं, लेकिन अपनी सरकार बारे में बता रहे हैं जो युवाओं के द्वारा। देखिए, हमारे जो नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं वो लैपटॉप की बात करेंगे युवाओं के। हमारे जो नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं वो स्कॉलरशिप की बात करेंगे। हमारे जो नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं वो गन्ना के किसानों की बात करेंगे। हमारे जो श्री अखिलेश यादव जी नेता हैं वो सीधे महिलाओं के उत्थान की बात करेंगे, स्वच्छ चिकित्सा की बात करेंगे और कानून व्यवस्था की बात करेंगे। अखिलेश यादव ने ये भी तो कहा कि गिन गिन के बदला लिया जाएगा, ये भी तो कह दिए थे। अब देखिए, ये आपका विचार है, मैंने इस तरह का कोई बयान अपने नेता का सुना ही नहीं, तो मैं इस पर कोई तर्क लगातार चल रहा है। अरे मैंने कहीं नहीं सुना। मेरा विकास कार्य होगा, देश विकास पे हम वोट मांगने आए हैं, नौजवानों की सुरक्षा पे वोट मांगने आए हैं, संविधान को बचाने के लिए। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमसे ज्यादा बेहतर हमारी सरकार से बेहतर किसने सोचा, आप बताइए। नहीं, यहाँ पर तो योगी सरकार कह रही है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था किया गया है कि महिलाओं को छोड़ोगे तो बुलडोजर चल जाएगा। अरे तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की महिला मंत्री ने एक बयान दिया था कि रात में थाने में महिलाएं मत जाएं। तो हमारे सरकार में तो सुरक्षित थी महिलाएं की डंके के चौक पे अपने हक हुकूक के लिए थाने में जाती थी और अपने न्याय की बात करती थी। यानी कि इस सरकार में सिर्फ दिखावटी किया जा रहा है। बिल्कुल दिखावटी किया जा रहा है। यहाँ हर तबका परेशान है, हर समाज परेशान है। गाय गोबर पे राजनीति हो रही, हिंदू मुस्लिम पे राजनीति हो रही है। और इन सब से हट करके हमारे नेता ने एक लामबंद होकर के आह्वान किया उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता से कि आप मैदान में आ जाओ, आपको संविधान बचाना है, आपको कानून व्यवस्था बचानी है, आपको यूनिवर्सिटियों में जो आपके हक हुकूक छीने जा रहे हैं यूनिवर्सिटियों से अपने हक हुकूक को बचाना है। लेकिन नौजवानों को जो है की बार रोजगार बिल्कुल मिलेगा, मिला नहीं था। हत्या जो आपकी हत्या लगातार कर रहे हैं तो इनके रोकने के लिए कुछ कहेंगे कि क्या कहेंगे? जो तमाम युवा लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए, अभी बैंकों में ऋण को लेकर के जाते हैं अगर कोई, तो वहां पर भी कमीशन चलता है। लेकिन योगी सरकार बता रही है कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। मैं बता दूं, जब इस देश का प्रधानमंत्री अपने यूथ से ये कहेगा कि तुमने पढ़ लिया, डिप्लोमा ले लिया, बीएड बीटीसी टेट सुपर टेट कर लिया, अच्छी बात है कर लिया, आप पकौड़ा तलो, ये भी एक रोजगार है, तो उस देश का यूथ क्या करेगा बताइए? फांसी नहीं लगाएगा तो और क्या करेगा? तो युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? मैं युवाओं से सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूं, और खासकर मैं यूथ की राजनीति भी करता हूं। हमारी जो समाजवादी पार्टी है, इस पार्टी में युवाओं को बहुत बड़े पैमाने पे मौका दिया गया है। चाहे वो आप फैजाबाद में देख लीजिए नारायण पांडे जी हों,
चाहे अभी आप देख लिए लखनऊ शहर में लड़ रही हैं पूजा शुक्ला जी हों, और मेरी तो एक दोस्त से बात हुई, उसने बताया कि भैया मेरे बूथ पे 567 वोट पड़ा, जिसमें से पूरा 500 वोट केवल पूजा शुक्ला के नाम पे पड़ा। तो एक नया चेहरा महेंद्रनाथ यादव जी बस्ती सदर से लड़ रहे हैं, तो क्या सरकार की बन जाएगी? 100% सरकार बनने जा रही है। ये भी तो कहा जाता ये है कि सरकार- ईवीएम में जो है, ईवीएम में घोटाला किया जाता है। अगर ईवीएम में घोटाला कर दिया तो कैसे सरकार बन जाएगी? ऐसा नहीं नहीं, है। आरोप आप ही के द्वारा लगाया जाता है। हमारी पार्टी ने इन सब चीजों पे कभी ध्यान नहीं दिया। हमारी पार्टी ने समाज को जोड़ने का काम, समाजवाद की परिभाषा को परिभाषित करते हुए अति पिछड़ी जातियां, अल्पसंख्यक जातियों पे फोकस करने का काम किया है। हम अपनी योजनाओं पे वोट मांगते हैं, पूर्वत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में हम नहीं सोचते। इसीलिए हमारे नेता ने हमको ये जिम्मेदारी दी थी कि जनपद अंबेडकर नगर में 18 साल से लेकर के 35 साल के नौजवानों को समाजवादी और लोहिया की विचारधारा से जोड़ो, और उस काम को मैंने बाखूबी करने का काम किया। मैंने जिले में 31 की कमेटी दी, जिसमें हर समाज के लोगों की भागीदारी रही। 7 नगरों में 7 नगरों का अध्यक्षों का चुनाव किया, उनकी 21 कमेटी बनाई। 5 विधानसभा अध्यक्षों का चुनाव किया, उनमें मैंने 21 की कमेटी दी, और 9 जो ब्लॉक हैं उनमें भी मैंने 21 की कमेटी बना करके पूरा ढांचा, पूरी पाइपलाइन बिछा दिया है। और पूरी मजबूती से यूथ ब्रिगेड ही नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ छात्र सभा, लोहिया वाहिनी और युवजन सभा, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की पूरी टीम पूरी निष्ठा ईमानदारी से कैंपिंग कर रही है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री अखिलेश यादव जी के लिए, पूरी मजबूती से वोट मांगने का काम कर रही है। यह रहे समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के जिलाध्यक्ष प्रद्युम्न यादव। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत में बनेगी। यानी कि ईवीएम को लेकर के इन्होंने कुछ नहीं कहा कि इतना वोट पड़ जाएगा कि अब की ईवीएम भी हैक करना मुश्किल हो जाएगा। मैं अरविंद यादव, IBN 24 अम्बेडकर।